ईथर सेम एपॉक्साइड्स। पहले अपन स्टडी करते हैं ईथर्स की। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजिक ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्केन समूह से संतुष्ट हों ईथर अथवा एल्कोक्सी एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र ROR या ROR- होता है, जहाँ R तथा R- एल्काइल समूह है। R तथा R- के समान होने पर इन्हें साधारण ईथर और असमान होने पर इन्हें मिश्र ईथर मिक्स्ड ईथर्स कहते हैं। ईथर में एल्काइल समूह के स्थान पर एरिल समूह भी हो सकते हैं। जैसे सिंपलेस्ट साधारण ईथरों में ROR साधारण ईथरों में ROR CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, C2H5OC2H5 डाईएथिल ईथर, C6H5 डाईफिनाइल ईथर। मिक्स्ड ईथर्स में देखें तो ROR- इस टाइप के, मेथोक्सी एथेन, एथोक्सी प्रोपेन और मेथिल फिनाइल ईथर। ईथर को एल्केनोल के एनाइड्राइड भी कहा जाता है। एल्केनोल के 2 अणुओं से जल के एक अणु के विलोपन पर ईथर प्राप्त होता है। एथेनॉल के निर्जलीकरण पर डाईएथिल ईथर यानी इथोक्सी एथेन बनता है। ROH एथे एल्कोहल के निर्जलीकरण पर ईथर ROR। यदि एल्केनॉल को जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न माने तो ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न कहा जाता है। जैसे ROH एल्कोहल, HOH जल और ये एल्कोक्सी एल्केन है, तो ये जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न है। H की जगह R या R- इसमें जुड़ा हुआ है। ईथर एल्किल ऑक्साइड के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे CH3OCH3 डाईमेथिल ऑक्साइड, CH3OCH2CH3 एथिल मेथिल ऑक्साइड। ईथर्स का नामकरण के रूढ़ पद्धति में इन्हें ऑक्सीजन परमाणु से बंधित एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखकर ईथर शब्द द्वारा संलग्नित कर देते हैं। IPSC पद्धति में इन्हें एल्केन RH से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोक्सी समूह OR द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। ईथर के दोनों एल्किल समूह में से कम कार्बन परमाणु युक्त एल्किल समूह को एल्काक्सी समूह का भाग और दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं। जैसे अणुसूत्र है, अणुसूत्र C2H6O, इसकी संरचना CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, IPSC नाम है इसका मिथोक्सी मेथेन। C3H8O, CH3OCH2CH3 इसकी संरचना और एथिल मेथिल ईथर इसका रूट नाम और मेथोक्सीथेन IPSC नाम। अणुसूत्र है C4H10O, जिसके समावयवी हो सकते हैं CH3O, CH2CH3, इसका नाम है मेथिल प्रोपाइल ईथर, IPSC नाम है मेथोक्सी प्रोपेन। दूसरा इसका आइसोमर हो सकता है CH3O, CH2CH3, ये है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर या 2-मेथोक्सी प्रोपेन। CH3CH2O, CH2CH3, ये है डाई एथिल ईथर या एथोक्सी एथेन। चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन परमाणु वलय का भाग होता है। चक्रीय ईथर विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। इस चक्रीय ईथर में वलय का साइज बढ़ने पर उनके विशिष्ट नाम दिए जाते हैं। सिंपलेस्ट साइक्लिक ईथर, ये ऑक्सीजन 3 एथिलीन ऑक्साइड।
ये चार सदस्यीय बोले ऑक्सीटेन, 5 सदस्यीय बोले ऑक्सोलेन या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, 6 सदस्यीय बोले ऑक्सीजन या पेंटाहाइड्रोपायरेन। इनमें वलय को संख्या देने के लिए ऑक्सीजन परमाणुओं को संख्या 1 देते हैं। एथिलीन ऑक्साइड का आईयूपीएसी नाम ऑक्सीरेन एवं एथिलीन ऑक्साइड दोनों ही हैं। ऑक्सीलेन एवं ऑक्सीजन के लिए भी क्रमशः टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एवं पेंटाहाइड्रोपायरेन आईयूपीएसी में स्वीकृत नाम है। यौगिक में 2 से अधिक ईथर लिंकेज उपस्थित होने पर उन्हें क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा एवं पोली ईथर कहते हैं। जैसे 1,2 डाईमिथॉक्सी एथेन, ये 1,4 डाईऑक्सेन, 1,4 डाईऑक्सेन, 1, 2, 3, 4, 1,4 डाईऑक्सेन, ये डाईग्लाइम, या डाईएथिलीन, डाईएथिल एलाइकोल, डाईमेथिल ईथर। ईथर में संरचना एवं बंधन। ईथर में बंधन की तुलना यदि जल एवं एल्कोहल से करें तो इसकी संरचना को आसानी से समझा जा सकता है। जल, एल्कोहल एवं ईथर तीनों में ही ऑक्सीजन परमाणु, जल, एल्कोहल एवं ईथर तीनों में ऑक्सीजन परमाणु की संकरित अवस्था sp3 है। जल में HOH बंध कोण 104 डिग्री 5 मिनट है, जबकि मेथेनॉल में COH बंध 108 डिग्री 5 मिनट और ईथर में COC बंध कोण एल्किल समूह के वान डेर वाल्स प्रतिकर्षण के कारण और भी अधिक बढ़ जाता है। डाईमेथिल ईथर में COC बंध कोण लगभग 112 डिग्री है, जबकि डाईब्यूटिल ईथर जिसमें एल्किल समूह बहुत बड़े आकार के हैं में 132 डिग्री है। अतः यह कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर COC बंध कोण बढ़ जाता है, क्योंकि एल्किल समूह के मध्य वान डेर वाल्स से प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई कार्बन कार्बन एकल बंध लंबाई की अपेक्षा छोटी है। डाईमेथिल ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई 1.41 एंगस्ट्राम है, जबकि मेथेनॉल में 1.42 एंगस्ट्राम है, जो कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्राम से कम है। ईथरों के प्रिपरेशन की सामान्य विधियाँ। पहली विधि है एल्कोहल के अंतराण्विक निर्जलीकरण से। एल्कोहल के अंतराण्विक निर्जलीकरण से एल्कोहल के आधिक्य को अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म करने पर ईथर बनते हैं। दो एल्कोहल के 2 अणुओं से एक हाइड्रोजन एक जल के अणु का निष्कासन ROH प्लस ROH, एसिड की उपस्थिति में ROR प्लस H2O। एल्कोहल के निम्न ताप पर निर्जलीकरण से ईथर और उच्च ताप पर निर्जलीकरण से एल्कीन बनते हैं। एल्कोहल के निम्न ताप पर निर्जलीकरण से ईथर और उच्च ताप पर निर्जलीकरण से एल्कीन बनते हैं। ये एल्कोहल है, एसिड की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका गर्म किया जाता है तो डाईएथिल ईथर बनता है। और ये एल्कोहल इसका H2SO4 की उपस्थिति में अधिक ताप यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ये एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। सीधी श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल SN2 क्रियाविधि से और तृतीयक एल्कोहल SN1 क्रियाविधि से अभिक्रिया करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल SN1 या SN2 दोनों क्रियाविधि से अभिक्रिया कर सकते हैं। एल्कोहल नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। एल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि है एल्कोहल के एल्कलीकरण से तृतीयक ब्यूटिल ईथर का संश्लेषण। प्राथमिक एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें आइसोब्यूटिलीन मिलाने पर तृतीयक ब्यूटिल ईथर सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राथमिक एल्कोहल और ये है आइसोब्यूटिलीन। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला तो ये तृतीयक ब्यूटिल ईथर।
प्राप्त होता है। यदि उपर्युक्त अभिक्रिया में, यहाँ देखिए ये अभिक्रिया एक सामान्य आर है, तो एक जनरलाइज रिएक्शन है। यदि उपर्युक्त अभिक्रिया में आर बराबर हाइड्रोजन लें तो तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर प्राप्त होता है। यह ईथर गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल मेथिल ईथर को औद्योगिक रूप से बनाया जाता है। ईथरों के बनाने की तीसरी विधि है विलियमसन संश्लेषण। यह मिश्रित ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया है। इसमें एल्किल हैलाइड की एल्किल सल्फोनेट या एल्किल सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ करते हैं। इस विधि से सरल एवं मिश्र दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। यह एक SN2 अभिक्रिया है। एल्कोहल का सोडियम साल्ट, इसकी एल्काइल लिथियम, ये एल्काइल हैलाइड से इसकी क्रिया करवाएं तो ये ईथर ROR- प्लस ये एल है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, एल लिविंग ग्रुप के रूप में है ClBrI OSO2OR या OSO2OR। एक मिश्र ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक लेना आवश्यक है। मुख्य रूप से एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेना चाहिए, क्योंकि द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया देते हैं, मुख्य उत्पाद एल्किन बनाते हैं। जैसे यदि एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर बनाना हो तो एथिल ब्रोमाइड एवं सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड लेना चाहिए। ये एथिल ब्रोमाइड, ये NaBr से निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में बनाएगा एथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर। यदि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और सोडियम इथोक्साइड लेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड प्रबल क्षार सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया द्वारा 2-मेथिल प्रोपीन बनाएगा। यदि इसका ब्रोमाइड लेंगे और ये सोडियम इथोक्साइड लिया तो ये निकला है ना, तो इससे बना ये 2-मेथिल प्रोपीन और ये एल्कोहल। ये एथिल हैलाइड की सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया से एथोक्सी इथेन प्राप्त होता है। ये एथिल हैलाइड CH3CH2I, इसकी अभिक्रिया करवाएं सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, Na और I दोनों मिलके Na एल्किल हैलाइड का I और सोडियम एथॉक्साइड का Na दोनों मिलकर NaI के रूप में निकल जाते हैं और मिला क्या CH3CH2O CH2CH3 एथोक्सी इथेन। ये सोडियम ब्यूटोक्साइड, इसकी एथिल आयोडाइड से क्रिया करवाई तो ब्यूटोक्साइड का Na और आयोडाइड का I निकल गया, NaI के रूप में निकल गया और ये हमें मिल रहा है एथोक्सी ब्यूटेन। ईथरों को बनाने की अगली विधि है डाई एजोमेथेन की अभिक्रिया से। एल्कोहलों पर डाई एजोमीथेन की अभिक्रिया से मेथिल ईथर बनते हैं। ये ROH एल्कोहल, डाई एजोमेथेन है CH2N2, इसकी दोनों के अभिक्रिया से ROCH3+N2 डाइएजोमीथेन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, N2 इसमें से निकल जाती है और ईथर प्राप्त होता है। ये एल्कोहल CH3 सामान्यीकरण करें इसका, एथिल एल्कोहल डाइएजोमीथेन से इसकी क्रिया करवाई तो CH3CH2 और CH3 बना। अगली विधि है ईथर के बनाने की, निम्नतर ईथर से उच्चतर एथर का निर्माण। तो एल्फा मोनोक्लोरो ईथर और ग्रिनियर अभिकर्मी के परस्पर अभिक्रिया से ईथर प्राप्त होते हैं। ये एल्फा मोनोक्लोरो ईथर और ग्रिनियर अभिकर्मक, इन दोनों की अभिक्रिया से
उच्चतर ईथर प्राप्त होते हैं। निम्नतर ईथर के हैलोजन व्युत्पन्न ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ क्रिया करवाने पर उच्चतर ईथर देते हैं।